बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर, बड़ा धमाका लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अचानक हैरानकुन खबर सामने आ गई। क्या ऐसा भी हो सकता है? कुछ दावे किए जा रहे हैं, कुछ इंकशाफात किए जा रहे हैं और कुछ इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इस टाइम जो सियासत है वो एक नया रुख इख्तियार कर चुकी है। कोई भी वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं है। अंदरूनी कहानी क्या है? नून लीग के अपने ही बंदे ने नून लीग का बाना फोड़ा है। कैसे बाना फोड़ा है? और इस टाइम वजीर आजम यानी कि साबका वजीर आजम इमरान खान साहब वो क्या कर रहे हैं और उनकी तरफ से कुछ पैगाम सामने आए हैं, कुछ दावे सामने आए हैं। आगे चलकर आप साथ वीडियो में ये खबरें शेयर करूंगा, लेकिन खबरों की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उमर अयूब साहब की जानिब से। उमर अयूब साहब जो कि काफी अरसे से गायब थे, मंजरे आम पर नहीं आ रहे थे, लेकिन आज मंजरे आम के ऊपर आए। उनके साथ है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब। जो उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि उनके पास 180 नशिस्तें कौमी असम्बली के मौजूद हैं और पंजाब में भी उनकी मेजॉरिटी है। और उनका यह दावा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत है। तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है और हम हुकूमत बनाकर दम लेंगे। उमर अयूब साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि आरओ ने जो हमें फॉर्म 45 दिए, फॉर्म 45 के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमें जितने भी हमारे कैंडिडेट जीते हुए हैं पंजाब से, वफाक से, फॉर्म 45 के मुताबिक उनके जो यहाँ पर कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी किए जाएं ताकि हम हुकूमत बना सकें। एक तरह से ये दावे किए जा रहे हैं। और साथ जो कमिश्नर साहब ने जो इंकशाफात किए थे, तो उन्होंने उस चीज को भी कोट करते हुए कहा कि कमिश्नर साहब ने इंकशाफात किए हैं, तो उसके ऊपर एक जेआईटी बननी चाहिए, एक आजाद बेंच बनना चाहिए और फैसला आना चाहिए और इस चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए। यहां पर एक तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो दूसरी जानब से नून लीग के जो लोग हैं, उस्मा बुखारी साहिबा और जो यहाँ पर उनके जितने भी इवन के मरियम औरंगजेब साहबा हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि तहरीक इंसाफ वाले झूठ बोल रहे हैं, कमिश्नर साहब झूठ बोल रहे हैं। ये लोग, इन लोगों का झूठ बोलना इनका वतीरा है और ये लोग अब इस तरह की सियासत कर रहे हैं। हमने जो सीटें जीती, अवाम ने हमें मैंडेट दिया और हम हुकूमत बनाने की तैयारी में है। पिछले चंद दिनों से खबरें वायरल हो रही थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफात चल रहे हैं। इवन के आज भी ये खबरें शेयर हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफ चल रहा है। नून लीग वाले चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी उनका मुकम्मल साथ दे। बिलावल जरदारी ने कहा था कि नून लीग के वज़ीर आज़म को हम वोट डालेंगे, लेकिन हम वफाकी काबीना में नहीं बैठेंगे। सदर पाकिस्तान हमारा होगा, लेकिन हम वफाकी काबीना यानी कि वजारतें नहीं लेंगे। लेकिन आज एक खबर चलकर आई है जो कि एक हैरानकुन खबर सामने आई है। हैरानकुन खबर दी है राजा रियाज साहब ने। राजा रियाज साहब जो कि इनके अपने बंदे हैं और नून लीग के टिकट से उनके बेटे इलेक्शन लड़े थे, लेकिन वो जीत नहीं सके। राजा रियाज साहब ने बड़ी खबर देते हुए कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के मामला तय हो चुके हैं, पसे पर्दा कहानी और है। ये सामने आकर कह रहे हैं कि हम हुकूमत नहीं लेंगे और हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाने जा रही है। जो ही उनका पैगाम सामने आया, जो ही उनका बयान सामने आया, साथ ही पर एकदम मीडिया पर यह खबर चलना शुरू हो पड़ी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात तय पा चुके हैं, एक अमली तय हो चुकी है और नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। हुकूमत बनाने जा रही है, ये खबर दे रही है मीडिया। और दूसरी जानब से खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि हमारे पास कैंडिडेट मौजूद हैं, हम हुकूमत बनाने की यहाँ पर ताकत रखते हैं।
तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ उनका इत्तेहाद हो चुका है। तहरीक इंसाफ उस पार्टी में जम होगी और तहरीक इंसाफ उस पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। हुकूमत KPK में भी बनने जा रही है और जिस तरह तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि वो वफाक में हुकूमत बनाएंगे। यहां पर दिलचस्प बात यह है कि अभी तक ये जो एक नई पेचीदगी हमारे सामने यहाँ पर चल कर आई है और ये जो एक अजीब और गरीब सतह के ऊपर सियासत आ चुकी है कि किसी को कुछ समझ नहीं लग रही कि हमने करना क्या है। पीपल्स पार्टी वाले वो एक लादा दावा कर देते हैं, दूसरे दिन वो उस दावे से मुकर जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब अब उन्होंने डिसाइड करना है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे या फिर नून लीग के साथ जाएंगे, क्योंकि पिछले दिन उन्होंने जो नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया उसमें तो वो तहरीक इंसाफ की साइड ले रहे थे, लेकिन जब उन्होंने गरीदा फारूकी को इंटरव्यू दिया तो उस टाइम तो वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की साइड ले रहे थे। यहां पर अब ये जो जितने भी दावे किए जा रहे हैं और जो सबसे बड़ा दावा तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है कि वो हुकूमत वफाक में बनाएंगे। पहले नून लीग ये कह रही थी, साद रफीक साहब ये कह रहे थे, मियां जावेद लतीफ साहब ये कह रहे थे कि पंजाब के वफाक में तहरीक इंसाफ हुकूमत बना ले, लेकिन अब मुज़ाकरात और मामलात तय पा चुके हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि उमर अयूब साहब ये किस तरह दावा कर रहे हैं, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए, उनके पास फॉर्म 47, 49 मौजूद नहीं है, तो वो फिर किस तरह हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन होना जरूरी है। फॉर्म 45 से आप ये कह सकते हैं, जो रियलिटी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये आप कह सकते हैं, ये दावा कर सकते हैं कि मैं हुकूमत बनाने की तैयारी में हूं, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन फॉर्म 45 को क्लियर नहीं करता या अदालतें क्लियर नहीं करती तो मामला यूं ही लटका रहेगा। और एक दिलचस्प बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है तो मुझे यहाँ पर फैसल वाडा साहब की बात जहन में आ रही है। फैसल वाडा साहब ने कहा था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी और ये हुकूमत सिर्फ 2 साल के लिए बनेगी। ये एक कमजोर हुकूमत बनने जा रही है और कमजोर हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है। अगर हुकूमत बन जाती है और जिस तरह यहाँ पर राजा रियाज साहब ने कहा है कि आने वाले दिनों में आपको ये लोग हलफ उठाते हुए नजर आएंगे, वजारतों के ऊपर नजर आएंगे, लेकिन वजारतें संभालने के बाद ये लोग पाकिस्तान की अवाम को किस तरह लीफ देंगे, अवाम को किस तरह लीफ दिया जाएगा, डॉलर की प्राइस को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, बिजली के बिलों को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। इस वजह से फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि हुकूमत कमजोर होगी और बाद में ये लोग पछताएंगे। इस टाइम जो भी हुकूमत लेगा उसके सामने ये चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को देखकर बड़े बड़े अब हुकूमत लेने से इनकारी भी हैं, लेना भी चाहते हैं, अवाम में जाना भी चाहते हैं और हुकूमत संभालना भी चाहते हैं। मसाइल होंगे हुकूमत संभालने के बाद और पाकिस्तान एक मुश्किल से दो चार होगा और मुश्किलात से निकालने के लिए पूरी पाकिस्तानी अवाम ने साथ देना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।